गाजा युद्ध का 14वां दिन है और अब तक 325 घंटे गुजर चुके हैं और अब तक 5,540 लोगों की मौत हो चुकी है। दो देशों के बीच शुरू हुई आतंक के खिलाफ ये लड़ाई दुनिया के करीब 70 देशों के बीच तनाव का विषय बन चुकी है। जल, जमीन और आकाश से हमले हो रहे हैं, लेकिन इस युद्ध में अब अमेरिका की एक्टिव एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने डायरेक्ट अटैक कर दिया है, अपनी मिसाइलों से इजराइल के दुश्मनों को निशाना वो बना रहा है। ये बात बहुत बड़ी और बेहद डरावनी है। आपको बताते हैं कि कैसे गाजा युद्ध में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हो गई है। ये जो विश्व का नक्शा आप देख रहे हैं, इसमें एक तरफ इजराइल, मिस्र, सऊदी अरब है, वही अरब के बगल में ही यमन है। यमन से हूती विद्रोहियों ने 1900 किलोमीटर दूर इजराइल में तबाही मचाने के लिए ताबड़तोड़ 3 मिसाइलें मारी, लेकिन इजराइल के पक्के दोस्त अमेरिका ने इस हमले को नाकाम कर दिया। आप देखिए 1, 2, 3 ये यमन से मिसाइलें जा रही हैं इजराइल की तरफ, लेकिन बीच में यूएसएस कार्ने, जो कि अमेरिका का वॉरशिप है, रेड सी में था, उसने इन तीनों मिसाइलों को न केवल वहां पर डिस्ट्रॉय किया, इन तीनों सेमी बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया, बल्कि हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर भी यमन में एक बम गिराया और उस ठिकाने को तबाह कर दिया। यूएसएस कार्नी ने बीच में ही इन तीनों मिसाइलों को मारते हुए हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी कर दी। यही है अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री। अमेरिका जो अपने करीब 12 वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर को मिलाकर वहां पर इजराइल के पास भेज चुका है, वो कैसे इस वॉर में अब आ चुका है, ये आपको हम बता रहे हैं। और ये युद्ध कैसे अब बदल जाएगा, अमेरिका के डायरेक्ट आने से कैसे इस युद्ध में अब एक लेवल अप हो जाएगा ये युद्ध, हम आपको बताने वाले हैं। गाजा युद्ध में अमेरिका का डायरेक्ट अटैक जो आप देख रहे हैं, अमेरिका ने भले ही इजराइल को तबाह करने जा रही मिसाइलों को उड़ा दिया, लेकिन यह घटना उससे ज्यादा चिंताजनक इसलिए है क्योंकि इजराइल के दुश्मनों ने इस हरकत से यह साफ कर दिया है कि उनको कमजोर समझना बड़ी भूल हो सकती है। यमन में हूती विद्रोहियों के पास इतनी लंबी दूरी की मिसाइल कौन सी है, इसकी भी आपको सारी डिटेल देते हैं। ये जो मिसाइल आप यहां पर देख रहे हैं, खैबर शेकन, दरअसल इसका नाम है खैबर शेकन। ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इससे ईरान इसे इस्तेमाल करता आ रहा है और इसकी क्षमता 500 किलो तक के वॉरहेड को ले जाने की है। 500 किलो तक का वॉरहेड ले जाने की है। और सबसे घातक जो बात है इसकी, वो इसकी रेंज है। 2000 किलोमीटर तक हमला करने में यह मिसाइल माहिर है। इसकी खासियत है कि यह किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। लेकिन इस मिसाइल का नाम एक खास मकसद के तौर पर रखा गया है। खैबर शेकन का मतलब है यहूदियों के किले को तोड़ दे, और यह क्षमता इस मिसाइल में है। खैबर शेकन ये इसमें है। तो अब खैबर शेकन का इस्तेमाल देखिए, हर चीज में मैसेजिंग है। अमेरिका वहां पर वॉरशिप भेज रहा है तो वो अलग मैसेज दे रहा है, यहां पर अगर हूती ये मिसाइल दाग रहे हैं तो वो अलग मैसेज दे रहे हैं। और इस वॉर में अब जितनी ज्यादा ये वॉर जमीन पर है, उतनी ज्यादा ये वॉर अब संकेतों में भी लड़ी जा रही है। देखिए अब आपको दिखाते हैं अमेरिका ने कैसे इजराइल के पास अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, ये एक विमान वाहक युद्धपोत है। इसके अलावा यूएसएस रूजवेल्ट, ये एक डेस्ट्रॉयर है। यूएसएस रामास, यूएसएस नॉर्मंडी, ये गाइडेड मिसाइल क्रूजर है। यूएसएस थॉमस हटनर, ये एक डेस्ट्रॉयर है। यूएसएस कार्नी, जिसने ये यमन से जो हूती विद्रोहियों की मिसाइलें आई थी उनको डिस्ट्रॉय किया, ये भी वहां पर इजराइल के पास है। यूएसएस आइजनहावर, ये भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। यूएसएस फिलिपीन सी, ये एक मिसाइल क्रूजर है। यूएसएस गैबल, ये एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। यूएसएस मेसन, ये एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। यूएसएस बटान, एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। यूएसएस कार्टर, हॉल लैंडिंग शिप है। ये 12 जो वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर मिलाकर अमेरिका ने भेज दिए हैं। ये बता रहा है कि अमेरिका ने अपने तमाम जो हथियारों के गोदाम हैं, वॉरशिप्स के जो एंकर हैं, वो उठा लिए हैं, गोदाम खोल दिए हैं, और वो अब सीधे इजराइल की तरफ अपने गोदाम, अपने हथियारों को भेज रहा है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिकी हथियार इजराइल पहुंचे, जो मैं आपको कह रहा था। देखिए उसी से जुड़ी बड़ी खबर, 1000 टन अमेरिकी गोला बारूद इजराइल पहुंचा है। 1000 टन। इजरायली सुरक्षा मंत्रालय ने इस बारे में खुद जानकारी दी है। 45 विमान 1000 टन गोला बारूद लेकर इजराइल पहुंचे हैं। अमेरिका पूरी तरह से न केवल वहां पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहा है, दुनिया भर में इजराइल के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अब हथियारों के जरिए भी, यहां पर सैन्य मदद के जरिए भी इजराइल को मदद दे रहा है। आइए आपको दिखाते हैं
आपको तस्वीरें दिखाते हैं। 1000 टन अमेरिकी बम वहां पर पहुंचा। वो तस्वीर दिखाते हैं कैसे अमेरिका के एयरक्राफ्ट वहां तेल अवीव के एयरपोर्ट्स पर आ रहे हैं और ये अमेरिकी मदद कैसे वहां पहुंच रही है। ये 1000 टन अमेरिकी जो बम पहुंचे हैं उनका एक छोटा सा हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहां पर अनलोड होता हुआ, जो विमान अमेरिका से आए हैं उनसे उतारा जाता हुआ ये आप देख रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं 1000 टन अमेरिकी बम के बाद कैसे इन्हीं बमों से इजराइल अटैक कर रहा है। 100 आतंकी ठिकानों पर इजराइल ने अटैक किया है। 100 हमास के ठिकानों पर इजराइल ने कुछ इस तरह से अटैक किया और यह फुटेज भी इजराइल ही जारी कर रहा है। $925 किलो का जिंदा इजरायली बम। देखिए 925 किलो का ये जिंदा इजरायली बम जो मिला है, यह बताता है कि इजराइल कितने बड़े हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। कैसे इजराइल ने ठान लिया है कि हमास को मिटा कर रहेंगे। और ये तो उसके रक्षा मंत्री कह रहे हैं, ये उसके डिफेंस फोर्स के चीफ कह रहे हैं कि हमको कितना भी हमको नुकसान झेलना पड़े, हम मिटा कर रहेंगे हमास को। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेजर जनरल AK शिवाच डिफेंस एक्सपर्ट, ग्रुप कैप्टन DK पांडे एविएशन एक्सपर्ट, नेवल कैप्टन श्याम कुमार डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का स्वागत है और मैं जाऊंगा इस वक्त वॉर रूम पर, वॉर टेबल की तरफ, जहां पर जनरल शिवाच इस वक्त मेरे साथ हैं। जनरल शिवाच, ये युद्ध का मैदान सजा हुआ है, प्लीज आप ये लीजिए। ये देखिए सर, ये यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर सबसे पहले मैं इन शिप्स की बात करूंगा जो यहां पर आ रहे हैं मेडिटेरियन सी की तरफ से, और ये इधर जहां मैं खड़ा हूं क्योंकि ये पूरा मैप नहीं है, यहां तक हैं जो यमन से अटैक हो रहा था। अगर ये अटैक हो जाता इजराइल पर तो क्या हो जाता? देखो सच्चाई बात है गौरव, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। अगर ये जो मिसाइल फेंकी और ये जाके स्ट्राइक करती इजराइल में तो फिर इसका दायरा खुल जाता। और ये सच्चाई है कि अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो अपने फ्रिगेट्स वगैरह बनाई वो उसका हिस्सा है, जो USS ईसेनहावर है और उसके साथ 17 शिप्स है। और इसका मतलब ये है अमेरिका एक साफ सुथरा मैसेज भेज रहा है स्पेशली ईरान को, अगर आप इस लड़ाई के अंदर आने की कोशिश करेंगे तो आपको नष्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप इसको अंदर कोई ना आए। और यही मेरे को लगता है यमन से जो आए मिसाइल उनको बर्बाद कर दिया गया रास्ते में ही। और अब जो सच्चाई ये भी है, जो आयरन डोम है इजराइल की वो भी बहुत पुख्ता हो गई है। उसने जो भी स्ट्राइक हो रही है, चाहे वो हिजबुल्लाह से हो रही है चाहे वो हमास से हो रही है, वो 99% जो है उनको बर्बाद किया जा रहा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अमेरिका खुल के आज इजराइल के साथ आ गया है, ये आर पार की लड़ाई। आपने बड़ी बात कह दी, खुलकर अमेरिका इजराइल के साथ आ गया है और ये बड़ी आर पार की लड़ाई हो सकती है। और मेरे साथ 2 मेहमान और नीचे भी हैं और आयरन डोम का जिक्र हुआ है। आयरन डोम के बारे में भी हम आपको बताएंगे। आयरन डोम को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, क्या ये अब इस युद्ध का अब लेवल अप करने जा रहा है? अमेरिका का ये डायरेक्ट अटैक, क्या यहां पर इजराइल के विरोधियों को एक बड़ा मैसेज मिल चुका है? आयरन डोम के बारे में बताएं, लेकिन उससे पहले ग्रुप कैप्टन DK पांडे जी, क्या लगता है आपको, क्या अब अमेरिका ने सीधा मैसेज दे दिया है कि केवल अब डेटरेंस नहीं होगा, अटैक होगा? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब से ये विवाद शुरू हुआ है दोनों देशों हमास के और इजराइल के बीच में, तब से ही अमेरिका जिस प्रकार से तैयारियां, आज जो खेप पहुंची है 45वीं खेप थी, इनके जो ट्रांसपोर्ट जहाज पहुंचे अमेरिका जी, तो और 2000 फौजियों को वहां पर 96 आवर्स स्टैंड बाई से 24 आवर्स स्टैंड बाई पर डाल दिया गया। तो अमेरिका अपनी तैयारी पूरी कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि जो विवाद जिसमें से आगे बढ़ रहा है और सभी अरब देश जो है इसमें घी डालने का काम कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं ताकि और अग्नि भभके, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और उसी के फलस्वरूप ये कार्रवाई की गई। जहाँ तक बात है कि देखिए, जो आज कार्रवाई की गई, जो यमन की मिसाइलें आई उनको निरस्त किया गया, ये एक डिफेंसिव मूव था, अभी ऑफेंसिव मूव नहीं है। मुझे लगता नहीं कि अभी ऑफेंसिव ऑपरेशंस जो है अमेरिका शुरू करेगा, सीधे उसमें इन्वॉल्व होगा। अभी डिफेंसिव रहेगा, देखेगा क्या है, और उसके बाद अगर और देश आते हैं, जैसे अभी लेबनान ने जो अटैक करना शुरू किया है, सीरिया, यमन और कोई देश इसमें अगर शामिल होता है, तब शायद अमेरिकी ऑफेंसिव शायद शुरू हो। ठीक है, संभावना मुझे बहुत कम लगती है क्योंकि सब तरफ से ये प्रयास। लेकिन अगर प्रॉक्सी वॉर ही होना है, अगर प्रॉक्सी वॉर ही होना है, तो अमेरिका जिस तरह से हुती विद्रोहियों को, उनके ठिकानों को जिसने नष्ट किया, जिस तरह से उसने वहां पर बताया कि कैसे अगर प्रॉक्सी वॉर में सामने आएगा कोई, तो हमारे शिप्स तैयार हैं।
नेवल कैप्टन श्याम कुमार, आप ज्यादा समझते हैं एम्फीबियस अटैक अगर यहां पर करने वाले शिप्स पहुंच चुके हैं, अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुके हैं, एक डेटा तो ये बताता है कि चलता फिरता न्यूयॉर्क पहुंच चुका है, यहां पर इतने सैनिक और इतने ज्यादा वहां पर हथियार पहुंच चुके हैं, ये एक देश की आर्मी है, इतना बड़ा जमावड़ा यहां पर, ये दिखाने के लिए तो नहीं होगा। और देखिए, जब भी एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप कहीं जाता है तो पावर प्रोजेक्शन, सी कंट्रोल और क्रेडिबल डेटरेंस देता है और एक बड़ा मैसेज देता है एयर स्पेस, सी स्पेस और इवन लैंडवर्ड स्पेस को कि आप अपनी हद में रहें, क्योंकि एक चलता फिरता सिटी होता है। और वेडनेसडे को ये जेराल्ड फोर्ड का एक यूनिट यूएसएस कर्न ने सुएज कैनाल को पास करके सदर्न फ्लैंक से, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जहां जा रहे थे तो सदर्न फ्लैंक को सिक्योर करने के लिए इन्हें भेजा गया था और ये नॉर्दर्न रेड सी में था। तो आपको जानना चाहिए कि इजराइल का एक पोर्ट है एलियट, वो रेड सी से लगता है और वहां से रेड सी से ही पहले लोग मेडिटेरियन सी में सुएज कैनाल से नहीं, ये सऊदी अरबिया एनएम के लोग यहीं से जाते थे। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर बात बढ़ती है और वॉर एस्केलेट होता है तो सदर्न फ्लैंक भी जरूरी है। कि ये जो प्रोवोकिंग एक्ट हुआ है, इसमें मैं एक और बात कहना चाहूंगा। जिबूती में चाइना का बेस है, गल्फ ऑफ एडन में चाइना के 3 वॉरशिप्स अभी पेट्रोल कर रहे हैं, टाइप 052 डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट और एक तीसरा असॉल्ट शिप। और ओमान से परसों 2-3 शिप्स निकले हैं जो एक अननोन दिशा में जा रहे हैं। तो चाइना हुती को सपोर्ट करता है, तो एक स्मॉल देखिए आगे बात वही बात आ गई, प्रॉक्सी वॉर वाली, जो कल मैंने एक थ्योरी दिखाई थी इसी शो में कि कैसे देश जो इजराइल के विरोधी हैं वो खुद तो इस जंग में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आईएसआईएस, हूती, वैगनर, चेचर, इन सब के जरिए इजराइल पर टारगेट करने की कोशिश करेंगे। ये थ्योरी तो यहां प्रूव हो गई। गाजा युद्ध में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये संख्या 5540 हो गई है। अकेले गाजा पट्टी में 4137 लोगों की मौत हो चुकी है। 4137 लोगों की अकेले गाजा पट्टी में मौत हो चुकी है, जबकि इजराइल के 1403 लोगों की मौत हुई है इस युद्ध में। लेकिन फिलिस्तीन में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और कारण है इजराइल की नॉन स्टॉप स्ट्राइक्स। इजराइल लगातार गाजा पर बम बरसा रहा है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि गाजा युद्ध की चिंगारी कहां तक चली गई है। गाजा युद्ध आने वाले समय में बेहद घातक होने वाला है। यह युद्ध अब गाजा से चलकर लेबनान, इराक, सीरिया, जॉर्डन और 1900 किलोमीटर दूर यमन तक फैल गया है। यह आपके सामने दुनिया का नक्शा जो बताता है कि गाजा युद्ध की चिंगारी अब कहां तक फैलती जा रही है। और यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह जो युद्ध इन देशों तक फैल रहा है, क्या ये एक्टिवली आ जाएंगे इसमें? यह सवाल है। इजरायली टैंक की आपको एक सैटेलाइट तस्वीर दिखाते हैं। इजरायली टैंक किस तरह से वहां पर गाजा के चारों तरफ मेडिटेरियन सी वाला इलाका छोड़कर बाकी 3 तरफ से कैसे उसको घेर रहे हैं, यह उसका सबूत है। इजरायली टैंक्स की यह सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है और ये छोटी छोटी जो खिलौनों की तरह आपको गाड़ियां दिख रही हैं, दरअसल ये इजराइल के टैंक्स हैं जो इस वक्त गाजा के पास बॉर्डर पर इजराइल ने बहुत ज्यादा तैनात कर दिए हैं, बहुत बड़ी तादाद में तैनात कर दिए। ये इजरायली टैंक की सैटेलाइट तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बताती है कि इजराइल की पूरी तैयारी है, ग्राउंड ऑपरेशन किसी भी वक्त इजराइल शुरू कर सकता है। यह गाजा युद्ध के भयावह होने का संकेत है। इसी बीच गाजा के लिए कैसे मदद पहुंचाई जा रही है, कैसे वहां पर इंसानी मदद आ रही है, यह भी देखिए। अलग अलग देशों से इजिप्ट के जरिए यहां पर गाजा में मदद पहुंचाई जा रही है ताकि जो पीड़ित हैं इस वक्त उनको राहत दी जा सके। आपको हमास का रॉकेट अटैक भी दिखाते हैं। हमास का रॉकेट अटैक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर इजराइल की एयर स्ट्राइक नहीं रुक रही है तो हमास का रॉकेट अटैक भी नहीं रुक रहा है। ये हमास के रॉकेट अटैक की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये बताता है कि मिडिल ईस्ट में टेंशन अभी चलती रहेगी। ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट में ये टेंशन अभी थमने वाली नहीं है। जनरल सिवाच, हमने 3 फ्रंट की बात की है और वो 3 फ्रंट कौन से हैं मैं आपसे जानना आपको यहाँ पर अगर देखें, सबसे पहले तो देखिए सर, ये अगर हम मान लें कि ये एक एड लेकर आया है अमेरिका का विमान जो बहुत सारे बारूद लेकर आया है, ये गाजा का फ्रंट है सर। आप देखिए कितना बड़ा दुनिया इजराइल का मैप है, उसमें भी कितना छोटा सा गाजा है। वहां पर आप देखिए उन्होंने टैंक लगा दिए हैं, वहां पर आप देखिए यहाँ पर सैनिक तैनात है, वहां पर आर्मर्ड व्हीकल है, फाइटर जेट बम बरसा रहे हैं, कॉम्बैट हेली तैयार हैं, यहाँ पर अमेरिका के शिप है। ये एक फ्रंट हो गया सर। लेबनान सर, यहाँ देखिए इस फ्रंट पर भी बिल्कुल तैयार है इजराइल हिजबुल्लाह को कंटेन करने के लिए। लेकिन एक फ्रंट सर अब इधर भी खुलता जा रहा है। जॉर्डन की तरफ इजराइल ने अपनी आर्मी को मूव किया है और वो बहुत अहम है। क्या सर आपको लगता है
कि ये जॉर्डन भी एक्टिवली अब यहां आएगा, 1, 2 और ये 3 और एक ये 4। क्या आपको लगता है ये फ्रंट एक साथ एक्टिव होंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा गौरव, क्योंकि सच्चाई ये डेटरेंस के तौर पे रखा है कि इजराइल ने ये बताया कि अगर आप यहाँ से कुछ कोशिश करेंगे तो इसका जवाब हम देंगे। और अमेरिका ने जिस प्रकार से अपने 2 बेड़े लगा रखे हैं वो एक प्रकार से इनके लिए बहुत बड़ा डेटरेंस है, स्पेशली ईरान के लिए। जो आप बात कर रहे हैं सोचा हिजबुल्लाह, मुझे लगता है जो है अभी लेबनान में, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास की तरह, वो तो खुल के आ जाएगा क्योंकि पर कोई देश इसके अंदर मुझे नहीं लगता अभी आएगा एज ऑन टुडे। तो खाली बातें हो रही हैं सर, जॉर्डन कह रहा है समय खत्म हो चुका, ईरान कह रहा है टाइम इज ओवर, ये सब बातें हो रही हैं। सब बातें हैं क्योंकि अमेरिका खुल के आ गया। अमेरिका के 2 बेड़े 18 शिप, तो बहुत मीनिंगफुल बात करने की कोशिश क्या अमेरिका। तो मुझे लगता हो क्या रहा है और होने वाला है। देखो अभी आप होगा इस पे ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट होंगे। अब सब ये कह रहे हैं कि सर ग्राउंड ऑपरेशन होंगे तो अब क्यों नहीं हो रहे। उसकी वजह है, उसके 3 रीजन है। एक तो कहीं ना कहीं 200 से ज्यादा जो होस्टेजेस बनाए हुए हैं इजराइल के, 203 हो गए अब तो। 203, उसके ऊपर क्लियरिटी नहीं है क्योंकि जैसे ही एक प्रकार इजराइल अंदर घुसेगा अपनी ट्रुप्स लेके, वो उनको मारना स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो बैकफुट पे आ जाएगा। और दूसरा कहीं ना कहीं ये है कि अभी भी जो वहां पर सिविलियंस हैं वो फंसे हुए हैं। इजरायली फौज को जॉर्डन बॉर्डर की तरफ मूव कर दिया गया है। अगर जॉर्डन से कोई खतरा नहीं है तो ये हो क्या रहा है? इजराइल की फोर्स जॉर्डन बॉर्डर की तरफ भेजी जा रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। इजराइल की फौज जॉर्डन सीमा की ओर बढ़ती दिखी है। उसका एक काफिला हमने हमारे पास ये तस्वीरें हैं जो दिखाएंगे हम आपको। ही देखिए तस्वीरें हैं, ये इजराइल की फोर्स है, आईडीएफ है, जो अपना एक काफिला जॉर्डन बॉर्डर की तरफ भेज रही है। जॉर्डन बॉर्डर पर क्या कुछ एक्टिव हो सकता है? क्योंकि अभी तक जॉर्डन बॉर्डर से ऐसा कुछ नहीं हुआ जो लेबनान बॉर्डर पे हुआ है, जो यहाँ गाजा पे हो रहा है। लेकिन जॉर्डन की तरफ अगर इजराइल अपना एक काफिला भेज रहा है तो आखिर इसका कारण क्या है? ये तस्वीरें हैं इजराइल की फोर्स के जॉर्डन बॉर्डर की तरफ जाने की। और ये देखिए लंबा काफिला है, छोटा मोटा काफिला नहीं है। जॉर्डन बॉर्डर की तरफ जब इजराइल का काफिला जा रहा है तो ये लंबा काफिला है, क्योंकि जॉर्डन की ठीक ठाक सीमा इजराइल से लगती है। और जो 6 डे वॉर हुई थी उसमें जॉर्डन भी वो देश था जो इजराइल पर हमला करने में शामिल था। इसी बीच एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में आमने सामने की जंग, हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्स के बीच भीषण बमबारी हुई है। देखिए लेबनान से तो हिजबुल्लाह बहुत एक्टिव है, लगातार वो इजराइल की फोर्सेस को निशाना बना रहा है, उनके टावर को, उनके सर्विलांस इक्विपमेंट्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह इजरायली फोर्स के बीच भीषण बमबारी हुई है। ये दक्षिण लेबनान में आमने सामने की जंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कैसे ये बॉर्डर अभी भी लगातार रह रहकर भड़क उठता है और हिजबुल्लाह और इजराइल की फोर्स के बीच यहाँ पर गोलीबारी या फिर रॉकेट अटैक हो रहे हैं। طبعا عندما قام المقاومون بمهاجمة موقع رويسات العلم وأيضا مهاجمة موقع السماقة। ये बॉर्डर है लेबनान और इजराइल का, और यहाँ पर बल्कि इजराइल ने तो अपना एक गांव भी खाली करा लिया है जो इस बॉर्डर से 2 किलोमीटर दूर है। वो बॉर्डर भी यहाँ पर खाली करा लिया है इजराइल ने। कुछ तो है यहाँ पर जो होने वाला है, क्योंकि ये बॉर्डर खाली कराने का मतलब है यहाँ कुछ तो होने वाला है। लेकिन अब आपको तस्वीरों के जरिए ये वॉर दिखाते हैं। देखिए मिस्र का सैन्य अभ्यास दिखाते हैं आपको। इस वॉर में जहां गाजा और इजराइल के बीच या हमास और इजराइल के बीच जो ये वॉर चल रही है, वहां पर मिस्र क्यों सैन्य अभ्यास कर रहा है? क्योंकि बिल्कुल लगता हुआ देश है। इजिप्ट वो देश है जहां जो उस 6 डे वॉर में शामिल था और उसको भी हराया था इजराइल ने। और देखिए वो इस वक्त सैन्य अभ्यास कैसे कर रहा है, उसकी तस्वीरें आप देखिए। मिस्र सैन्य अभ्यास कर रहा है। ये मिस्र के सैन्य अभ्यास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने इजराइल को बख्तरबंद गाड़ियां भेज दी हैं, वो आर्मर्ड व्हीकल जिसमें बैठकर सैनिक युद्ध के मैदान में जाते हैं और फिर वहां से दुश्मन के सेना को निशाना बनाते हैं। ये देखिए ये वो विमान है जो अमेरिका से बख्तरबंद गाड़ियां लेकर आया है इजराइल के लिए। और ये 45 विमान कुल आ चुके हैं जो हथियार ला रहे हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियां ला रहे हैं, जो यहां पर तमाम तरह का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई चीजें लेकर आ रहे हैं, ताकि युद्ध के समय इजराइल को किसी चीज की कमी ना पड़े। ये
ये देखिए, ये तस्वीर एक है जहां पर अमेरिका इजराइल को कैसे यहां पर बख्तरबंद गाड़ियां और साजो सामान मुहैया करा रहा है। दूसरी तरफ हूती आतंकियों की मिसाइल परेड आप देखिए, ये हूती आतंकियों की मिसाइल परेड, ये हूती विद्रोही यहां पर मिसाइल परेड करते हुए अपनी और उस मिसाइल को दिखाते हुए, जिसके बारे में हम बता रहे थे कि ईरान की टेक्नोलॉजी से बनी हुई मिसाइल है जो 1900 किलोमीटर की रेंज रखती है और जिसको यहां पर फायर किया गया इजराइल की तरफ और मार गिराया अमेरिका के एक वॉरशिप ने, एक डिस्ट्रॉयर ने। अब ये क्या हो रहा है? जॉर्डन की तरफ ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, ये हो क्या रहा है? जॉर्डन की तरफ इजराइल की सेना जा रही है, मिस्र यहां पर सैन्य अभ्यास कर रहा है, हूती विद्रोही यहां पर मिसाइल परेड कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? ये सारी चीजें कहां पर डॉट्स कनेक्ट होते हैं? देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो लगभग 24 घंटे पहले 57 देशों ने कहा था कि हम आपके साथ हैं। अब केवल वो बात तो केवल कही गई थी, लेकिन वो क्या, किस प्रकार की तैयारी में हैं, क्या कर रहे हैं, ये एक मैसेज देने की जरूरत थी, एक पोस्टर की जरूरत थी। तो वो जो अभ्यास करके बताया जा रहा है कि हम आपके साथ तो तैयारी कर रहे हैं। ध्यान रहे कि मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे कारण ये है कि ह्यूमन एड जो है इजिप्ट के दरवाजे पर खड़ी है और इजिप्ट नहीं खोल रहा है गेट। बिल्कुल, इजिप्ट क्यों नहीं खोल रहा है? तमाम तरह के बहाने, हम रोड मरम्मत कर रहे हैं, हम अपना गेट सही कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं वो। क्योंकि नहीं चाहते कि फिलिस्तीनी जो हैं वहां पर आएं, और क्योंकि उनके पहले इतिहास रहा है कि जो लोग आए हैं उनके लिए वो सरदर्द रहे हैं। हाँ। किस प्रकार का ये सहयोग है? अब इजिप्ट हमास के साथ भी है, फिलिस्तीन के साथ भी है, तो ये आप ह्यूमन एड क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इसके परिप्रेक्ष्य में मेरा ये मानना है कि तैयारियां हैं, केवल पोस्टरिंग है, कोई सामरिक रूप से कोई इनके साथ आएगा, इसमें मुझे संभावना बहुत ही कम लगती है। ठीक है, आपका क्या मानना है कैप्टन श्याम कुमार? क्या ये अब इस तरह के जो मल्टी वॉर फ्रंट की आशंका जताई जा रही है, उसमें कितना आपको भरोसा है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि ये वॉर का दायरा बहुत बढ़ जाए? वॉर जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हमास ने शुरू किया, जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ। और रिटेलिएशन एक एम के साथ इजराइल कर रहा है कि उन्हें हमास जो एक 30 to 40-50,000 है लोग, उनको क्लिंजिंग कर देना है उस जगह से। तो क्लिंजिंग करने के लिए पहले वो खाली करा रहे हैं ताकि वो ह्यूमैनिटेरियन जो लॉ है उसके हिसाब से उन्हें वॉर क्राइम ना हो। तो इस कारण से मिस्र में ही एक जगह बचती है जहां वो ये इतने बड़ा जो 11 लाख से लोग बाहर जाना चाहते हैं। देखिए, मिस्र की स्थिति, जहां तक मैं कहूं, मिस्र और इजराइल के संबंध अच्छे रहे हैं और ये फतह बॉर्डर के दूसरी तरफ से मिस्र ने पूरा सपोर्ट दिया इजराइल को अटैक करने के लिए, टनल डिस्ट्रॉय करने के लिए, और एक मिसाइल उन्होंने अभी फतह के बॉर्डर पे कंक्रीट रोड पे मारी है। कहने का मतलब वो कह रहे हैं कि कुछ घुसेगा यहाँ पे, उस बॉर्डर से तो गोला बारूद ही। एक लिमिटेड सपोर्ट देने के लिए उसने कहा है। इकोनॉमी ऑफ मिस्र की जो इकोनॉमी है ये सपोर्ट नहीं करती। उनके पास सूडान से बहुत सारे रिफ्यूजी आए हुए हैं और पैलेस्टाइन के ऑलरेडी कुछ रिफ्यूजी हैं जो मॉडर्न टाइम पे रह रहे हैं, और पोरस बॉर्डर था तो वो पैलेस्टाइन में घुसते थे, निकलते थे। क्लियर आदेश दिया उसने अपने नागरिकों को कि जो भी पैलेस्टाइन वहां पे खड़े हैं 7 अक्टूबर में जो घुसने की वापस जा रहे थे, उनको सबको नजरबंद करके घरों में रखा जाए और कोई मूवमेंट ना हो। वो नहीं चाहता कि कोई भी रिफ्यूजी उनके यहाँ आए, उनकी इकोनॉमी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। रास्ता बचता है सी कॉरिडोर का, असॉल्ट शिप्स, या फिर पोर्ट ऑफ एलियट जो रेड सी में खुलता है इजराइल का, तगेफ जो डेजर्ट है वहां बसाने की भी बात की जा रही है। इनको पैलेस्टाइन का गाजा स्ट्रिप खाली कराना है, उनको कहां ले जाएं ये बड़ा मुद्दा है। आपने बड़ी बात कह दी, इनको गाजा स्ट्रिप खाली कराना है। हमास की इजराइल को वीडियो धमकी, वीडियो में स्नाइपर राइफल लोड करते दिखाया, यानी हमास कह रहा है कि हम तैयार हैं, इजराइल आए। जिस तरह कहा जा रहा है कि इजराइल कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है, हमास ने बाकायदा वीडियो जारी करके धमकी दी है इजराइल को कि टनल्स में हम रेडी हैं अपनी स्नाइपर के साथ, दूर से तुम्हें निशाना बना सकते हैं, ये हमास कहता हुआ। और ये वीडियो देखिए उसने अपने स्नाइपर का जारी किया है, ये वीडियो हमास ने जारी किया, देखिए। ये हमास ने एक वीडियो जारी करके इजराइल को धमकी दी है कि हमारे स्नाइपर्स तुम्हारे लिए तैयार हैं। बाकायदा देखिए वो बड़ी बड़ी गोलियां यहां पर दिखाते हुए। लेकिन अमेरिका जो हम आज लेकर आए हैं अपना एंगल, अमेरिका कैसे इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुका है, आपको ये अगली ग्राफिक रिपोर्ट आपको बताएगी। लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये है वो तस्वीर, ये तस्वीर हमास ने जारी की है, ये वीडियो हमास ने जारी किया है और अपने स्नाइपर्स के जरिए बोला है इजराइल को कि हमारे स्नाइपर्स तुम्हारे लिए तैयार हैं। लेकिन
अमेरिका कितना तैयार है इजराइल के लिए, आपको यह भी देखना चाहिए अमेरिका कितना तैयार है। ये आपको हम ये बिग वॉल में तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देख के आप समझ सकते हैं कि स्नाइपर्स किस तरह से रेडी हैं, ये किस तरह से वो अपनी बुलेट्स को यहां पर शोकेस कर रहे हैं इजराइल को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। ये हमास के स्नाइपर्स को आप देखिए, हमास के स्नाइपर्स किस तरह से यहां पर तैयार हैं हमास के स्नाइपर्स। लेकिन अमेरिका, मैं बार बार अमेरिका पर जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि अमेरिका से बड़ा ताकतवर मुल्क दुनिया में कोई कहा नहीं जाता, और वो कैसे यहां पर इजराइल को मदद कर रहा है ये ठीक मेरे सामने इस वक्त देखिए। बख्तरबंद गाड़ियां और हथियार उसने भेजी हैं इजराइल को, आपको मालूम है किस तरह से, अभी हम आपको विजुअल दिखा रहे थे। उसने 2 आयरन डोम वापस भेज दिए हैं, 2 आयरन डोम इजराइल ने अमेरिका को दिए थे, उसने भेज दिया कि आप अपनी रक्षा करो। अमेरिका की सेना तैयार बताई जा रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो फुट सोल्जर तक भेजे जा सकते हैं। और 12 युद्धपोत जिसमें डिस्ट्रॉयर, क्रूजर और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हैं, वो यहां पर आ चुके हैं इजराइल के पास। तो और यहां पर कितनी मदद करेगा। मैं जनरल सिवाज आपसे एक छोटा सा रिएक्शन चाहता हूं। जनरल सिवाज, गाजा पट्टी को आपने घेर लिया है, गाजा पट्टी को पूरी तरह से घेर लिया है, और उसके बाद आप इधर देखिए अमेरिका इतनी मदद दिए पड़ा है, पूरी तरह से अमेरिका यहां पर घेरे पड़े, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। और ये इधर ये हुती विद्रोही, इधर ये मिस्र में, ये इधर ये जॉर्डन में, ये आपको लगता है कि कोई एक चिंगारी है बस वो भड़कनी बाकी है, या अमेरिका के वॉरशिप जो यहां खड़े हैं वो एक चिंगारी अगर इधर आई तो फिर यह युद्ध कहां जाएगा किसी को पता नहीं। हाँ बिल्कुल गौरव, देखो अभी क्या हो रहा है कि अमेरिका मेडिटेरियन सी में जिस प्रकार से अपने युद्ध पोत लेके आया है, एक उसने वार्निंग दी है ईरान को भी और बाकी देशों को भी, अगर आप इस लड़ाई में अंदर आते हैं तो इसका जवाब दिया जाएगा। और मुझे लगता है ये एक डेटरेंस है और वो शायद नहीं आएंगे। इसका दायरा रहेगा इजराइल वर्सेस हमास, इसके अंदर हिजबुल्लाह आएगा, ह्यूती ग्रुप, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो मदद कर सकते हैं हमास की। और ये सच्चाई है, ये लड़ाई इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली। और आप जब बात करें जॉर्डन की तरफ किस लिए जा रहा है इजराइल, ये सब के सब डेटरेंस हैं कि कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स है। अगर हम जब हमास के अंदर जाते हैं गाजा पट्टी पे तो वहाँ से कोई हमला ना हो, इसलिए एक डिफेंसिव एक्शन है। मगर ये सच्चाई है कि ये लड़ाई जब अंदर जाएगी, क्योंकि अभी भी जो इजराइल है वो ये देख रहा है कि कब अंदर घुसा जाए। वो ये घुसे तो गा, मगर उसका टाइमिंग चाहिए, क्योंकि उसको ये 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हम बता रहे थे, कैजुअल्टी ना हो पैलेस्टीन की, उसके कारण वो चाहते हैं कि नॉर्थ से पैलेस्टीन साउथ की तरफ आए, दूसरे देशों में जाएं। आपने ठीक बोला, इजिप्ट अपने दरवाजे नहीं खोला, उनको डर है एक बार रिफ्यूजी आ गए तो ये वापस नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब मनसा बनाया है इजराइल ने भी कि नॉर्थ और साउथ जो एक प्रकार आपका गाजा पट्टी है उसके अंदर कोई बफर जोन, और पूरा का पूरा हमास का जो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है जो गाजा पट्टी में, वो बर्बाद करने की कोशिश करेगा इजराइल। उसमें कितना समय लगेगा ये समय बताएगा, और इसके लिए उसको ग्राउंड अटैक करने ही पड़ेंगे, इसके पास उसका चॉइस नहीं। 2 आयरन डोम यहां पर भेज चुका है अमेरिका इजराइल को। तो क्या अमेरिका को लगता है कि उसके और जो विद्रोही हैं इजराइल के, वो इजराइल पर और अटैक करेंगे? ये है वो आयरन डोम सिस्टम जो हमने आपको बताया कैसे काम करता है, कैसे सबसे पहले रडार आने वाले खतरे को भांपता है, फिर बीच में जो बैटल सिस्टम है उस तक इसकी जानकारी पहुंचाता है, और ये फिर लॉन्चर और इंटरसेप्टर जो बैटरीज होती हैं, जो 4 के सेट में होती हैं, उन तक ये सिग्नल जाता है, और फिर यहां से एक मिसाइल निकलती है और सामने से आ रहे हमास के रॉकेट को मार गिराती है। ये आयरन डोम सिस्टम अभी वहां पर इजराइल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पर, जैसे राजधानी तेल अवीव में या कुछ जगहों पर लगा हुआ है, लेकिन अब 2 आयरन डोम और आ चुके हैं। अब ये 2 आयरन डोम आने का मतलब क्या अमेरिका को लगता है, जनरल सिवाज आप यहां पर आइए मेरे साथ, क्या अमेरिका को यह लगता है कि अब इजराइल पर खतरा और बढ़ गया है, उस पर और रॉकेट आ सकते हैं? दूसरे, अब हुती से अगर देखिए एक मिसाइल उधर से आ रही थी, इस तरह से कहां से आसपास से उसके ऊपर क्या आ जाए कुछ पता नहीं। तो ये आयरन डोम भेजना और हुती का मिसाइल, इसका कोई कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है। देखो ये आयरन डोम है, जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकता, और जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी फिर उसके चांसेस उसको एक प्रकार न्यूट्रलाइज करने के ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका ने जो आयरन डोम इजराइल ने दिए थे उनको वापस दिया है। तो सच्चाई यह है कि ह्यूती भी और हिजबुल्लाह भी और बाकी भी जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो फायर कर सकते हैं, और हमास आप देखो जो ईरान से मिले हुए उसके रॉकेट्स हैं धड़ाधड़ फायर कर रहा है। मगर ये सच्चाई है, आयरन डोम उनको एक प्रकार हवा में ही न्यूट्रलाइज कर रहा है। मगर अगर उसको आयरन डोम 2 और मिलते हैं तो डेंसिटी उसकी बढ़ जाती है, और ये कहो कि प्रोटेक्शन उसकी
30 से 40% और हो जाएगी। और ये सच्चाई है, जब लड़ाई होगी ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि सच्चाई है कि ये जो डिफेंसिव टनल है ये बहुत मुश्किल है और हमास तैयार है। और कहीं ना कहीं ये भी तो मतलब ये जो दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये दो तस्वीरें, जिस एक आयरन डोम जो हमारे सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हैं इस वक्त हूती विद्रोहियों का एक वो अटैक की तस्वीर तो है, हूती विद्रोहियों का एक विजुअल हम दिखा रहे थे भी आपको, जो उन्होंने मिसाइल परेड कराई। ये देखिए अब लड़ाई पूरी यही है, इधर से आना और इधर से आने वाले खतरे को मारना। बिल्कुल यही है। देखो सच्चाई ये है कि आज की तारीख में इजराइल चाहता है कि उसकी प्रोटेक्शन हो, क्योंकि पहले बहुत कैजुअलिटी हो गई है, इसलिए आयरन डोम का इस्तेमाल करके सिविलियन की जो कैजुअलिटी हुए हैं वो ही एक सेटबैक है इजराइल के लिए। आफ्टर ऑल उसका इंटेलिजेंस भी फेल हो गया, अब उसने अंदर तो घुसना है, पर जब ये घुसेगा तो ये है हमास, अभी भी हिजबुल्लाह भी होती भी वो काउंटर अटैक करेंगे। लेकिन अभी एक चीज बड़ी आई थी सर सामने, हूती विद्रोहियों की हम बात कर रहे हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स की बात आई थी। ग्राफिक्स दिखाइए जरा पीसीआर, कौन कौन से नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो इजराइल के खिलाफ एक्टिव हो सकते हैं और इनफैक्ट एक्टिव हो भी रहे हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। हूती की बात सामने आ गई, हिजबुल्लाह की बात सामने आ गई, हमास की बात सामने आ गई, लेकिन इसमें वैगनर, चेचन और पता नहीं क्या क्या नाम है। ग्रुप कैप्टन पांडे जी, क्या लगता है आपको ये नॉन स्टेट एक्टर्स अब ज्यादा बड़ा खतरा है इजराइल के लिए? देखिए, ये कहना कि ये एलिमेंट कहाँ कहाँ एक्टिव हैं बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये गुप्त रूप से बढ़ते हैं और इनकी जो कार्यकलाप हैं वो इतने ज़्यादा रहस्यात्मक होते हैं कि वो आसानी से वो सबके सामने नहीं आते और आम लोगों के बीच में रहते हैं और अपना ऑपरेशन करते हैं। तो कौन कौन से इसमें हैं ये अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से चेचनिया ने क्या वैगनर ग्रुप के जो है इनपुट्स आ रहे हैं पिछले दो नहीं। देखिए पहले अभी आप बात हमास की थी, हमास से सीधा लड़ाई हो रही थी, हिजबुल्लाह एक्टिव हो गया, अब ये हूती आ गया, उधर ISIS का झंडा मिला था, उधर चेचन का वो रमजान कादिरोव कह रहा है कि इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन को समर्थन दो, तो ये फेरिस्त तो बढ़ती जा रही है। देखिए निश्चित रूप से अभी और बढ़ेगा, क्योंकि ये देखिए जब तक खुद फिजिकली वहाँ पर उनकी फोर्स नहीं आती है, उनके खुद लड़ाके नहीं आके लड़ते, तब तक ये वार्तालाप चलते रहेंगे, पोस्टरिंग होती रहेगी। लेकिन अभी जो इनपुट्स हैं वो यही बताते हैं कि जो हमास के ऊपर जो क्षति हुई है, कितने लोग उनके मारे गए, 5,000 का फिगर अब दिखा रहे हैं, जिसमें से कि 4,000 लोग हमास के हैं, तो उनको आखिर वो चाहिए लड़ने, लड़ाके चाहिए, कितने लोग आखिर टनल में होंगे, आखिर उनको बाहर निकलना होगा, और ये ग्राउंड ऑफेंसिव जब शुरू हो जाएगा तब उनका सामना कौन करेगा। ये सब बातें जो मजबूर कर रही हैं कि जो ये ध्यान बांटने की बात है, यमन का आना, लेबनान का आना और अब सीरिया और जॉर्डन का भी इसमें बीच में समावेश हो सकता है, क्योंकि इजराइल का ध्यान हमास से जल्दी हटाना जरूरी है, क्योंकि बहुत क्षति हो चुकी है और वहाँ के लोग जो हैं वो परेशान। हालांकि एक तस्वीर जो आती है इन सब के बीच, वो जो ह्यूमन एंगल है वो सबका दिल तोड़ देता, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से क्या युद्ध का असर क्या क्या होता है। केवल युद्ध में केवल आप रॉकेट चलता है वही समझते हैं, लेकिन उसके बाद रॉकेट या मिसाइल चलने के बाद या 900 किलो का बम गिरने के बाद एक आम इंसान को क्या झेलना पड़ता है, ये उसका सबूत है। कितने मेहनत से ये घर बनाए गए होंगे और आज ये कैसे तबाह हो गए आपके सामने है। अब कौन सही है कौन गलत है ये दुनिया तय करती रहेगी, लेकिन जो अभी फ्रंट पे दिख रहा है वो ये दिख रहा है जो आपके सामने है, कैसे यहाँ पर युद्ध की त्रासदी एक दुनिया के एक बड़े हिस्से को तबाह किए हुआ है, और ड्रोन तबाह भी कर रहा है और ड्रोन वो तस्वीरें दिखा भी रहा है। अब ये देखिए, ये है ये युद्ध की विभीषिका, ये है वो आयरनी कि जो तबाह कर रहा है वो तबाही नहीं कर रहा है, बल्कि वो दिखा भी रहा है दुनिया को कि देखो ये क्या तबाही यहाँ पर मची है। ड्रोन से ही तबाही हो रही है और ड्रोन से ही तस्वीरें भी ली जा रही हैं। ये आपके सामने ये तस्वीरें हैं युद्ध की त्रासदी की। हालांकि इजराइल में भी हमास के अटैक के बाद वहां पर लोगों के घरों में तोड़फोड़, लोगों के घरों पर बर्बादी, ये तमाम चीजें वहां से उनके भी अपने तर्क हैं। कोई जजमेंट नहीं है यहाँ पर, तस्वीरें हैं और तस्वीरें आपको खुद जज करनी है। कैप्टन श्याम कुमार, क्या यही है वो कोलैटरल डैमेज जो कहा जाता है हर युद्ध में होता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब किब्रूज में सुबह 7 अक्टूबर को अटैक हुआ और ये जो 1000 से लोग ज्यादा मारे गए, 200 से लोग हॉस्टेज बनाए गए, तो वहां पे साइकिल जो गार्डन्स में बच्चों के, और अभी भी 12 दिन से कपड़े सूख रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं उनका, तो वो एक डैमेज जो हुआ उसके ऊपर बहुत कम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उसका रिटेलिएशन जो हुआ, मैं 2 शब्दों में कहूं, एक पुरानी लाइन याद आती है प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से कि ये तो नहीं कि गम नहीं, हाँ मेरी आंख नम नहीं।
जब मैं ये नम नहीं कहता हूं तो वो रिटेलिएट करके मार रहे हैं, हॉस्टेजेस को छुड़ाने की बात वो कम कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वंस फॉर ऑल इसको खत्म करें। लेकिन इसके कारण ये जो आप विध्वंस ये देख तो रहे कोई हैं, ऐसा तरीका हो सकता है क्या, मेरे पास समय कम है, कोई ऐसा तरीका हो सकता है जहां पर आम लोगों की मौत कम से कम हो? ऐसा तो नहीं कि फिलिस्तीन में रहने वाला हर शख्स हमास का आतंकवादी हो? बिल्कुल मैं कहना चाह रहा था कि देखिए अपने पत्ते बहुत क्लोज रखा उन्होंने, अभी तक अटैक नहीं किया, लॉ अवॉइडिंग हिसाब से वो कह रहे हैं कि पीछे हट जाओ। ये प्रेशर टैक्टिस है, वो चाहते हैं कि हमास सरेंडर कर दे, सिविलियंस की डैमेजेस ना हो। स्कॉच अर्थ तो कर ही दिया उन्होंने गाजा पट्टी के नॉर्थ को, 30,000 से ज्यादा घर तो बर्बाद हो ही गए। हमास को सरेंडर कर देना चाहिए, हॉस्टेजेस छोड़ देना चाहिए और पैलेस्टाइन का एक विवाद अब तो ये तो इतिहास जब लिखा जाएगा तो आने वाली पीढ़ी तय करेगी कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन ये युद्ध की विभीषिका, युद्ध की तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। साथ ही अभी ये युद्ध थम जाए ऐसा भी कोई संकेत फिलहाल दिखता नहीं है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए हर युद्ध के कई पहलू होते हैं, उनमें से एक पहलू ये भी है।